एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो सीधे उन लोगों से जुड़ा है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। आज 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मुंबई में दिव्यांगों ने कुछ ऐसा कहा जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। दिव्यांगों ने यह दावा किया है कि वे सबसे बड़े हैकर्स हैं और यदि उन्हें सही अवसर मिले तो वे सरकार को बदलने की ताकत रखते हैं। यह केवल एक बयान नहीं बल्कि उनके अनुभव का परिणाम है। ये दिव्यांगता दिन जो मना रहे अपन, तो ये कोई सेलिब्रेशन का ये नहीं है। ये मूर्ख प्रजाति के लोग हैं जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि किसी का हाथ गया है, किसी का पैर गया है, जो चल नहीं सकता उसको हर रोज जो मर रहा है आदमी, तुम उसको एक दिन में उसको सेलिब्रेशन का अधिकार कैसे दे सकते हैं? क्या वो खुशी मनाएंगे इसके लिए कि मेरे को 90% मिले, उसको 80% मिले, वो 75% मिले? तो क्या वो सभी क्या उसमें क्या खुशी है? सब चाहते हैं कि अपना शरीर निरोगी हो, और गवर्नमेंट ने इसके लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है। पोलियो का जरूर उच्चाटन हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से पोलियो गया नहीं है। आज भी सरकारी विभाग में मतिमंद लोग बैठे हैं जिनको जीआर की मालूमात नहीं है। ऐसे लोग बैठे हैं। 100 करोड़ का हमारा जो साल का निधि जो है ये खाके बैठे हैं। 2 करोड़ के नाम से दिव्यांगों में अर्थसहाय्य योजना में दे देते हैं, और हर साल जिनको कुछ जरूरत नहीं होंगी ऐसी चीजें उनको बांटने का और उसमें भ्रष्टाचार करने का ये सरकारी अधिकारियों का जो अभी तक का मिशन है, ये अभी भी चल रहा है। संविधान चौक पर अनेक विकलांग लोग अपनी शारीरिक कमियों की परवाह किए बिना धरने पर बैठे। उन्होंने अपने समर्थन में काली पट्टियां बांधकर सरकार की नीतियों के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। इस प्रदर्शन में उनकी मांग की बेहतर सुविधाएं और उन पर ध्यान देने की आवश्यकता। आखिरकार क्या यह वक्त नहीं है कि हम इन लोगों की आवाज सुने और उनकी समस्याओं को समाधान करें? मोर्चे का जो उद्देश्य है ये इतना ही है कि हम दिव्यांग जन के लिए सरकार की तरफ से जो योजनाएं मिली है, उन योजनाओं को मिलने में हम दिव्यांग लोगों को बहुत सारी तकलीफ होती जा रही है, और हमारे पैसों में कंटिन्यूसली घोटाला होते जा रहा है। जैसे महानगर पालिका में 3,500 कोटी का बजट है, और वहाँ से कम 100-150 कोटी का वाटप महानगर पालिका ने करना चाहिए, लेकिन हर साल 5 और 3 करोड़ के ऊपर ये वाटप नहीं कर रहे, और हर साल हमारे निधि में से 145 करोड़ का घोटाला हो रहा है। और इन विषय को लेके हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ऐसे सरकार का यहाँ पे हमने निषेध करने के लिए हम सब भाई लोग या दिव्यांग भाई लोग हम एकत्रित हुए हैं, और हमारा सरकार से यही कहना है कि तुमने जिस तरह से हर जगह भ्रष्टाचार किया है, तुमने चुनाव को भी नहीं छोड़ा है, चुनाव में भी तुम भ्रष्टाचार चुनकर वहां पर पहुंचे हो, तो जनता का और हमारा दिव्यांगों का हमको ये मालूम है कि तुम हमको कुछ देने वाले नहीं है, और जो देंगे उसमें कुछ ना कुछ तुम ऐसी तुम शर्त लगाओगे कि हमको वो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बस हम तो तुम्हारा सिर्फ निषेध ही करेंगे। लेकिन इस मंच से मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा हैकर दिव्यांग है। अगर दिव्यांगों ने चाहा तो सरकार, तुम सिर्फ हैक नहीं कर सकते, ईवीएम को हैक हम दिव्यांग लोग भी कर सकते हैं, और हम उस तरह के हम तैयारी करेंगे। अभी हम जनता के पास में नहीं जाएंगे, अभी हम ईवीएम मशीन को हैक करने के लिए हमारे दिव्यांग तैयार करेंगे। तो मेरा भजबोजे साहब को ये कहना कि अध्यक्ष साहब, हमारे दिव्यांगों को में से कम 1 ट्रेनर आप ऐसा तैयार करो कि वो ईवीएम हैक करे और हमारे दिव्यांग लोग वहां बैठे और हमारे दिव्यांगों को न्याय दिला दे। उनका साहस और मजबूत इरादे हमें प्रेरित करते हैं कि हम एक बेहतरीन समाज के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाएं। ये सिर्फ अधिकारों की बात नहीं बल्कि उनके हक की भी है।